स्टूडेंट तो प्रश्न नंबर 3.1 का तीसरा प्रश्न लिखा है कि सरल कीजिए। ठीक है, तीसरा का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा है 16 गुना टी का घात जो है ऋण 3 है बटे 4 का घात ऋण 3 गुना 8 गुना टी का घात जो है ऋण 6। ठीक है, इसको जो है हल करते हैं, घातांक का प्रश्न है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 गुना टी है, तो ठीक है 16 को जो है हम 4 गुना 4 में भी लिख सकते हैं, नीचे में 4 है इसको देखते हैं। लेकिन अगर 8 को हम 4 गुना 4 नहीं लिख सकते, ठीक है 8 को 4 गुना 2 करेंगे ही तभी जो है 8 बन रहा है, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो उससे अच्छा ये 4 जो 16 है 8 है 4 इसको जो है 2 के घात में ही बदलना अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि जो है 2 को भी घटाया या जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले इसका जो है ऋण 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो है 16 और यहाँ पर जो है टी का घात जो है ऋण 3 है। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे करते हैं, यहाँ पर टी का घात ऋण 3 है, यहाँ जो है टी का घात जो है यहाँ पर भी जो है ऋण 6 है। ठीक है, और यहाँ पर ऋण 4 है, 3 दोनों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो टी का घात जो 4 का घात जो ऋण 3 था वो धन 3 हो जाएगा। इसी तरह जो है ये इस टी का घात जो है ऋण 6 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी का घात जो है धन 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है, ऐसे ये 8 बच गया है, आप कटाना चाहे तो 8 को ऐसे इससे कटा सकते हैं। ठीक है, 8 का 8 दूनी 16 करके, या इसको जो है 2 के घात में बदलना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर और देखते हैं। देखिए इसको जो है 16 को इसके 4 के साथ जो है हल करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इसको कटाना चाहे तो भी कटा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना है तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के रूप में, 2 दूनी 4 दूनी 6 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ऐसे करके। ठीक है, तो ये कितना बार हो गया 1 2 3 4, मतलब 16 को 2 के घात 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 16 को जो है 2 के घात 4 के रूप में। ठीक है, 4 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टी का घात यहाँ ऋण 3 है, यहाँ धन 3 है, तो 2 बार जो है कोई भी संख्या जो है आ जाता है, जैसे कि 1 का घात m है गुना 1 का घात n है, तो आपस में इसका जो है घात जुड़ जाता है। उसी तरह ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अगर नहीं जुड़ रहा है, आपको कन्फ्यूज लगेगा, तो इसको जो है 4 को इसकी तरफ ला देते हैं इसे। अब टी को एक साथ लिख सकते हैं इसे गुना करके, टी का घात ऋण 3 गुना टी का घात जो है धन 6। ठीक, नीचे में 8 भी है, तो 8 को भी 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं। 8 को क्या लिखेंगे ऐसे, 8 है तो 2 2 और 2 3 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो जो है 2 के घात 3 के रूप में लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ जो 8 के बदले में 2 के घात 3 ऐसे लिख दो। ठीक, तो देखिए 2 के घात 4 है, इसको भी 2 के घात में रूप बदल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 2 के घात 4 ये रहने दीजिए, और यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी कि 2 के घात 2 लिख सकते हैं इसे। तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के घात 2, और बाहर में 3 है इसको ऐसे भी 3 रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है इस नियम के अनुसार जो है आपस में जुड़ने लग जाएगा। इसका घात जो है गुना टी का घात जो है यहाँ पर ऋण 3 है, इसके साथ जो है धन 6 को ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके घात जो अगर गुना रहता है तो इसका घात आपस में जुड़ता है, तो इसमें पहले से ऋण 3 है तो इसको ऋण 3 लिख दो, और इसको जो है जोड़ रहे हैं तो धन 6 लिख देना। ठीक है, और इसके बटन क्या है 2 के घात 3 है। ठीक है, चलिए हल करेंगे, तो जो है 2 के घात 4 रहने दीजिए, और ये जो है क्या हो जाएगा गुना 2 के घात 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 2 के घात 2 और 3 जो है आपस में गुना होकर जो है 2 के घात 6 बन जाएगा। ठीक, और ये जो यहाँ क्या हो जाएगा टी के घात ऋण 3 और धन 6 जुड़कर आपस में सिर्फ 3 बन जाएगा, मतलब 6 में 3 घट जाएगा, क्योंकि ये ऋण है, ऋण तो जुड़ेगा नहीं, इसको घटा देगा, है ना। तो ये इतना हो गया। इसके बटन क्या है 2 के घात 3 दिया है। ठीक है, तो देखिए 2 के घात 4 है 2 के घात 6 है, तो दोनों का जो है बेस आधार एक जैसा है, तो जो है इसका भी घात आपस में जुड़ जाएगा जिसकी जैसे टी का जुड़ा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 का घात 4 धन 6। ठीक, गुना टी का घात 3 है। ठीक, और नीचे में क्या दिया है 2 का घात 3। ठीक, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 का घात ये जो है 6 4 10 हो जाएगा, गुना टी का घात 3 ही रहेगा। ठीक है, इसके बटन क्या है 2 का घात 3 है, तो देखिए इसका भी 2 का घात 10 है, इसका 2 का घात 3 है, दोनों का जो मेन आधार जो है एक जैसा है, ये भी 2 है ये भी 2 है। तो ये कौन सा नियम से काम करेगा, देखिए ये वाला नियम, 1 का घात m 1 का घात n, तो क्या होता है 1 का घात m ऋण n, मतलब ऊपर वाले घात में नीचे वाले को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसे सेम ऐसी नियम में ये भी काम करेगा, 2 के घात 10 है उसके में से जो है इसका घात 3 को इसे घटा देंगे, और इधर लिखेंगे टी का घात 3, गुना का चिन्ह डाल दो, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 का घात 10 में 3 घटाएंगे तो 2 का घात 7, और यहाँ टी का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के घात 7 मतलब क्या हो जाएगा, 2 को जो है 7 बार गुना करो तब जो है इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो है घातांक के नियम, इसको आप जो है लिखना चाहे तो बीच बीच में लिख लेना। तो चलिए इसका मान क्या होता है, 2 के घात 7 बार गुना करके देख लेते हैं ऐसे, कितना 3 हुआ, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, और 64 का गुना 2 से कर देते हैं, 4 दूनी 8 6 दूनी 12। ठीक है, तो जो है इसका मान जो है 2 के घात 7 मतलब 128 हो गया। ठीक है, इसका आंसर 128, और टी का घात 3 है तो इसको टी का घात 3 लिखेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, इस तरह से इसको बनाया जाता है। कुछ रफ कार्य किए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है,
ये जो है आपको प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है सरल लगेगा, ठीक है। अचानक से पहली बार अगर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है बार बार इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को बनाते हुए हल करते जाएंगे तो अब जो है बहुत सरल लगने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है जितना भी इस वाला जो सूत्र है घातांक उसको जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो पहला वाले का ये इस तरह से बन गया। अब जो हम दूसरा वाले को बनाते हैं, ठीक है। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जो वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, या पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मिटा कर दूसरा को हल करूँगा। तो अब जो है दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दिया है मंझला कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है 1/3, इसकी जो है घात ऋण है, ठीक है। उसी तरह 1/4 है, इसका भी घात ऋण 1 है और कोष्टक के बाहर में फिर से ऋण 1 दिया है, ठीक है। तो मैं इसके पहले भी और बता चुका हूँ कि अगर कोई भी बट्टा वाला संख्या का घात ऋण में रहता है, ऋण 1 में रहता है, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, इसका घात जो है ऋण 1 है, तो इसका घात को अगर धनात्मक करना है तो 3 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे कर दो, तो इसका जो घात जो है ऋण 1 था वो जो है अब धन 1 हो जाएगा, और धन 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी इसी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ऋण 1/3 का घात ऋण है, तो इसको 3/1 कर देंगे तो इसका जो है घात धन 1 हो जाएगा, और धन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। ऋण इसके बाद जो बड़े वाला ऋण को चिन्ह लगा दिए। फिर यहाँ 1/4 का घात ऋण 1 है, तो यहाँ भी वैसे करेंगे, 4 ऊपर हो जाएगा, ऋण 1 बच जो है नीचे आ जाएगा, और कोष्टक के बाहर में ऋण 1 और है, ठीक है। तो किसी के बटे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुल मिला के मानोगे तो वो जो 3 ही है, और इसको मानोगे तो 4 बस है, ठीक है। बटे में 1 लिख का कोई मतलब नहीं होता। इसका घात जो है ऋण 1 है, तो 3 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 4 घटाएंगे तो ऋण 1 आएगा, ठीक है। और ऋण 1 का घात 1 है, ठीक है। तो ऋण 1 का घात ऋण 1 है, इसको जो है इसका धन में बदलने पर क्या हो जाएगा, 1 के बटे में कर देंगे इसको, ठीक है। 1 के बटे में ऋण 1 कर देंगे तो जो है इसका घात जो है धन 1 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और 1 का घात कितना भी कर लो, ये जो है कुल मिला कहेंगे तो ऋण 1 ही आएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। ऋण 1 का घात कब धन होता है, देखिए ऋण 1 का घात अगर सम संख्या रहता है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 तो जो है धन 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऋण 1 का घात जो है 3, 5, 7 कर दें तो जो है कुल मिला के ऋण 1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 रहता है तो जो है ऋण 1 नहीं आता, धन 1 आता, ठीक है। तो कुल मिला के इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप समझ रहे ना, ऋण 1 का घात अगर ऋण 1 है तो भी जो है ऋण 1 ही आएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। ये जो है आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया हूँ, ठीक है। नोट कर लेना इसको भी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं दूसरे प्रश्नों के साथ।